गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलते हैं। पिछले मैंने दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग्म के दो वीडियो बनाए हैं। इसमें दोनों वीडियो में से आयुष संबंधी प्रश्न को रखा गया है और आयुष संबंधी प्रश्न बहुत ही सूझबूझ से समझाए गए हैं। अगर उन दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आशा करते हैं आयुष संबंधी क्वेश्चन में आपको कहीं फाल्ट नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। भविष्य में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए दो चर रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3G के भिन्न संबंधी प्रश्नों को आज हम लेते हैं। इस 3G प्रश्नावली में भिन्न संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम एक एक करके सॉल्व कराते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे केवल हम ध्यानपूर्वक समझें। तो हमसे यहाँ पर अंश की बात की जा रही है और हर की बात की जा रही है और भिन्न की बात कही जा रही है। तो इन्होंने कहा किसी भिन्न के अंश, अब कोई भिन्न है, वो भिन्न हमको मालूम नहीं है। तो भिन्न जानते हो, जिसमें अंश और हर हो वही हमारी भिन्न कराती है। तो किसी भिन्न कहा, भिन्न मुझे मालूम नहीं है, तो माना, पहले भिन्न को मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। हमने कौन सी भिन्न मान ली? x/y। x इसका अंश हो गया, y इसका हर हो गया। चलिए, तो अब फर्स्ट कंडीशन कहता क्या है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फर्स्ट कंडीशन का प्रथम शर्तानुसार किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। किसी भिन्न, एक हमारे भिन्न है x/y, अगर इसके अंश में एक हम जोड़ देते हैं और हर में एक जोड़ देंगे तो इसका मान जो है 5/6 हो जाएगा। पहली कंडीशन में, पहली शर्त में यही कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक जुड़े तो इसका मान 5/6 हो गया। अब तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, तिर्यक गुणनखंड। तो 6 का नम 6 और 6 गुणे x तो 6x हो गया और प्लस 6 का नम 6। इसका जो गुणा करेंगे y गुणे 5 तो 5y और 5 का नम 5। अब हम क्या करेंगे, 6 है 6 और इधर 5y इधर ट्रांसफर कर लिया तो क्या हो गया, माइनस का 5y इज इक्वल टू इधर 5 है और ये प्लस का 6 है, उधर गया तो माइनस का 6 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो 6x - 5y इज इक्वल टू 6 में 5 माइनस हो जाए तो माइनस का 1। ये समीकरण 1 बन गया। और इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा केवल युगपत समीकरण बनाना है आपको, इनके युगपत केवल समीकरण बनाना है, इन भिन्न को नहीं निकालना है। तो हम इसके भिन्न का भी आपको मान निकाल के बता देंगे, युगपत समीकरण तो बता ही देंगे, साथ साथ भिन्न भी बता देंगे आपको। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखो। परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। हमने भिन्न लिया, क्या माना, x/y, इसके अंश में और इसके हर में एक घटा देंगे तो इसका मान 4/5 हो जाएगा, जो कि कह रहा है। तिर्रा गुणा कर लो, x गुणे 5 तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस 4। पक्षांतर कर लो, x माइनस 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 5। माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5 हो गया। तो 5x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन में हमसे केवल युगपत समीकरण की बात कही है,
पर हमने युगपत समीकरण तो बना दिया है, परंतु इसको भिन्न भिन्न निकाल रहे हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, और 5 क्या है? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब हम करते क्या हैं, चाहे x का विलोपन कर लें और चाहे y का विलोपन कर लें। एक का विलोपन कर लें, और विलोपन करने के लिए हमें x के दोनों मान बराबर होने चाहिए और चाहे y के मान को बराबर कर दें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दें और 2 को 6 से गुणा कर देंगे। 5 6 30, 6 5 30। यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से और 2 को 6 से गुणा करने पर, मतलब प्रत्येक पद में गुणा करें। समीकरण 1 को 5 से, तो 5 छक्का 30, x माइनस 55 25 y और इज इक्वल टू माइनस के 5। 5 6 पंचे 30x माइनस 6 चौक 24y इज इक्वल टू 6 का नाम 6। अब क्या करें, देखो 30 30 बराबर हो गए, 25 प्लस का है, तो हम घटाने पर यहां लिखेंगे घटाने पर। अब ये देखेंगे 30 माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। 25y में 24y घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 11 हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 11 11 आ गया। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, मतलब यहाँ जो अंश और हर है, हर आपका आ गया कितना? 11। तो यहाँ हम ऐसा ही मान सकते, माना एक भिन्न का अंश x है, हर y है, तो भिन्न x अपान y, तो हमने डायरेक्ट भिन्न को मान दिया। चलिए अब हम y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, उससे x का मान निकालते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। तो 5x माइनस 4y की वैल्यू 11 निकली, इज इक्वल टू 1। तो गिर चौक 44, ये 44 हो गया, माइनस का उधर जाए किसका हो गया? प्लस का। तो 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 44 44। तो 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/5। तो x इज इक्वल टू 5 9 जा 45, 9 आ गया। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 11 आ गई। तो हम निकाला था वह भिन्न, तो भिन्न बराबर हमने क्या मानी थी? x अपान y। तो x का मान निकला हमारा 9 और y का मान निकला 11। तो हमारी भिन्न निकली 9/11। अब शर्त देखो क्या कह रहे हैं, शर्त के अकॉर्डिंग हम इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। भिन्न हमारी 9/11 आ गई, भिन्न हमारी 9/11 है। अब देखो क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। अगर इसमें एक हम जोड़ देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। तो देखो 2 पंचे 10 और 2 छाक 12, 5/6 हो गया कि नहीं हो गया? देखो यदि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे तो 5/6 हो जाता, 5/6 हो गया। और अगर कहा एक घटा दे, दूसरे कंडीशन में कहा अंश और हर में एक घटा दे तो 4/5 हो जाएगा। तो एक घटा दोगे अगर, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 हो गया। देखो दूसरी कंडीशन भी हो गई। तो उत्तर की हम जांच यहां से आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ
केवल हमसे इसमें युगपत समीकरण पूछा गया था तो हमने युगपत समीकरण एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया। पर हमने क्या किया, युगपत समीकरण बना भी दिया और आपको बता भी दिया, उसके साथ साथ हमने भिन्न को भी निकाल दिया और भिन्न को निकाल के हमने उत्तर की जांच भी करके आपको दिखा दी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भिन्न संबंधी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, 3G के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन समझाया। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो माना वह भिन्न बराबर x/y। भिन्न हमने क्या मान लिया, x/y। अब फर्स्ट कंडीशन में जो कह रहे हैं वही काम करिएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न है x/y। अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक घटा रहे हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो एक हो गई। अब इसके इसमें एक मानते हैं, तिरक गुणा करते हैं, एक से इसको गुणा करो और एक से इसको करो तो 1 इंटू एक्स करेंगे, x एकन्नम x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। पक्षांतर कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं इसको समझते जरा। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हमारी भिन्न x/y है और हर में एक जोड़ देंगे तो 1/2 में बदल जाती है। बराबर में 1/2 रख देंगे, फिर गुणा कर देंगे तो x गुणे 2x बराबर y प्लस 1। अब y को पक्षांतर कर लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये 1 हो जाएगा, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 1। अब हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ y का विलोपन हो जाएगा, केवल चिन्ह को बदल दिया जाए तो हम लिख देंगे घटाने पर। अब ये 2x है, हाँ घटाने पर, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। माइनस के 2y में 1y घट जाएगा तो माइनस के 2x में 1 घट जाएगा तो x बचेगा। माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखिएगा, तो हम यहां लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। x का मान है माइनस 3, x का मान है 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, यानी ये y का मान 5 आ गया। अब यहां हमसे क्या कह रहे हैं, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न इज इक्वल टू x/y है। और यहाँ x का मान हमने क्या निकाला, x का मान 3 निकाला तो x यहाँ पर 3 रखेंगे, y का मान हमने 5 निकाला तो y का मान हमने 5 निकाल दिया, तो वह भिन्न हो गए 3/5। आइए हमने उस भिन्न को तो निकाल दिया, अब क्या देखते हैं जो मान हमने निकाला वो सही है कि गलत है, उसको चेक कर लेते हैं। तो भिन्न हमने क्या निकाला, 3/5। और सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो 1 हो जाती है। यदि अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया तो 3 1 4 हो जाएगा,
और 5 में 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। 4 का नाम 4, 1 आया तो देखो 1 में बदल गया। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन में कहती है भिन्न हमने क्या निकाला 3/5, और सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं अगर हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अगर हर में 1 हमने जोड़ दिया तो ये तो 3 है और 5 1 6 हो जाएगा, तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 में देखो हो गई। तो दोनों कंडीशन जो दी है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, हमने आपको लगा के दिखा दिया, बता दिया। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 1 बदल गई, 1/2 में हो गई, आंसर हमारा आया। तो भिन्न अब क्लियर हो गई, भिन्न हमारे 3/5 है। अब इसी के साथ अगले सवाल के साथ मिलते हैं। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। तो हमसे भिन्न ज्ञात करने कह रहे हैं, माना वह भिन्न बराबर x/y है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या करें इसको समझिएगा। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एक भिन्न है x/y, अगर इसके अंश में 6 जोड़ दें, 6 जोड़ने करें 6 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो गया, तिरक गुणा करो तो 2 गुणे x करो तो 2x हो जाएगा, और प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू y 1 जा y, इधर पक्षांतर कर लो 2x माइनस y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बस तिरक गुणा करके सॉल्व करना है। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं इसको जानते हैं। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है हर में 7 जोड़ दें, हमारे पास भिन्न है और भिन्न के हर में 7 जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाती है। तिरक गुणा कर लो 3 into x 3x प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 7, पक्षांतर कर दो 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। समीकरण 1 है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हमने यहां देखा y y इक्वल है, तो हम करते क्या हैं, घटा देंगे यहां पर। घटाने पर आप देख रहे हैं, देखो y y का मान तो बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो ये कटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे आपस में। तो घटाने पर चिन्ह नीचे वाले देखेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। 3x में 2x माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और -12 -7 माइनस के 19 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 19 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर हम क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो 19 का बाद 3 बाबा 19 का 19 57 57 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस के 57, तो माइनस की वाई इज इक्वल टू 7 माइनस कर दो, माइनस के 50, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 50। अब y की वैल्यू क्या निकल आई 50, और जब y की वैल्यू 50 निकल आई तो हम भिन्न भी निकाल सकते हैं। भिन्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y। x की वैल्यू कितनी है 19 यानी कि 19, और y की वैल्यू कितनी है 50 मतलब 50। अब हमारी भिन्न निकले 19/50। अब चलो इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। हमारी जो भिन्न निकली 19/50 निकली, और हमसे कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन में, पहली शर्त में कहा जा रहा है अंश में 6 जोड़ दो, तो हमने अंश में 6 जोड़ दिया, ये हो गया 25, ये बटे हो गया 50। 25 सिकन्नम 25, 25 दूना 50, इसका मान आ गया 1/2। तो कहा जा रहा है अगर अंश में 6 जोड़ दोगे तो भिन्न 1/2 हो जाएगी। देखो 1/2 हो गई, नहीं हो गई। फिर हमारे पास भिन्न 19/50, और कहा हर में अगर 7 जोड़ दोगे
तो यहाँ भिन्न हो जाएगी, 57 हो गया। तो 19 से 57, 1/3 हो जाएगी। देखो 1/3 हो गई, नहीं हो गई? कराना 1/3 हो जाएगी। अगर 7 जोड़ दोगे हर में तो 1/3 हो जाए, तो हर में 7 जोड़ दे तो 1/3 हो गई। हमने यहाँ उत्तर की जांच भी कर डाली, एक्स आपके भिन्न भी निकाल दिया। बोलो, जो कह रहा है बस वही करते रहो, आंसर आपका आज हाजिर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम क्या करें, अंश और हर दोनों में क्या 2 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 9/11 हो जाएगा। यदि अंश और हर दोनों में 2 को 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न बताओ। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सवाल को हम नहीं लगाते हैं। हमने इसी के 3 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से सेम कैटेगरी के सवाल समझा दिए हैं, और ये सवाल आप लगाइए और इसका उत्तर हमारे कमेंट में लिख के भेजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। फिर से एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेना। तो भिन्न का मान 9/11 हो जाएगा, इससे समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा समीकरण, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाएगा, इससे समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1, 2 को बिलो पन्नी से हल कर लो, एक्स वाई के मान निकल आएंगे। तो एक्स वाई के जो मान निकलेंगे भिन्न मानोगे एक्स वन वाई, तो ये आपकी भिन्न आ जाएगी। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। जय हिंद, जय भारत।